सभी साथियों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कक्षा प्रारंभ की थी और उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शैक्षिक परिदृश्य में हमने पहला बिंदु पढ़ा था शिक्षा वाणी। और उसी संदर्भ में आज जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो है शिक्षा दर्शन। देखो, यानी कोरोना काल में राजस्थान सरकार के द्वारा दो शिक्षण अधिगम के नवाचार किए गए, एक था शिक्षा वाणी और एक था शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी को हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन, देखो, शिक्षा वाणी जो है वो था आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम था, आकाशवाणी आधारित प्रोग्राम था। लेकिन ये जो शिक्षा दर्शन है भाई, दर्शन यानी देख भी सकते हैं, जबकि शिक्षा वाणी, वाणी यानी बोलना, केवल जिसे हम सुन सकें। लेकिन यहाँ दर्शन में क्या करेंगे, देखेंगे भी। देखते किस में, हम दूरदर्शन में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन जो था टेलीविजन आधारित कार्यक्रम था या दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम था। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम है ये? दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम है। वो क्या था? आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम था, जबकि ये क्या है? ये दूरदर्शन आधारित, टेलीविजन आधारित कार्यक्रम है। इसके बाद में हम बात करें कि प्रत्येक जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसकी एक नोडल एजेंसी होती है। जिस प्रकार से शिक्षा वाणी जो था उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया था RSCERT, उसी प्रकार से जो शिक्षा दर्शन है इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी वो भी क्या थी? RSCERT। दोनों की नोडल एजेंसी सेम है, तो इसकी नोडल एजेंसी हो गई, नोडल एजेंसी थी RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। तो यानी जो शिक्षा दर्शन है इसकी नोडल एजेंसी क्या है? RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। नोडल एजेंसी की बात हो गई। अब बात करें कि ये कब प्रारंभ किया गया, इसको कब प्रारंभ किया गया? तो इसको प्रारंभ कब किया गया? जैसे शिक्षा वाणी जो था वो 21 मई 2020 को प्रारंभ हुआ था, तो उसी क्रम में इसको प्रारंभ किया गया था 1 जून 2020। 1 जून 2020 को इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। यानी दोनों को तुलना करते हुए कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे शिक्षा वाणी पढ़ा, आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम हो गया, शिक्षा दर्शन देखने से संबंधित है, दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम हो गया। दोनों की नोडल एजेंसी क्या है? सेम है। शिक्षा वाणी को प्रारंभ कब किया गया था? 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, जबकि शिक्षा दर्शन है इसको प्रारंभ कब किया गया? 1 जून 2020 को इसको क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अब बात करें कि इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, प्रारंभ करने वाले कौन थे, किसके कर कमलों से इसको प्रारंभ किया गया? तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और उस कार्यक्रम को भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा जी थे। तो दोनों ही कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अब इसके बाद में वहां हमने क्या पढ़ा था? ध्येय वाक्य पढ़ा था। तो इसका भी कोई ना कोई ध्येय वाक्य बनाया गया। बिल्कुल, इसका भी ध्येय वाक्य बनाया गया। ध्येय वाक्य क्या बनाया गया? ध्येय वाक्य वहां क्या था? ध्येय वाक्य वहां था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। लेकिन हम शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसका जो ध्येय वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ,
ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका क्या था, ध्येय वाक्य था। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जबकि वहां क्या था ध्येय वाक्य, वहां ध्येय वाक्य था प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जबकि शिक्षा दर्शन जो है इसका ध्येय वाक्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ध्येय वाक्य की बात हो गई। फिर हमने बात की थी कि जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है उस शिक्षा वाणी कार्यक्रम को आकाशवाणी के द्वारा राजस्थान के 25 जो रेडियो स्टेशन हैं उनके ऊपर निःशुल्क उसका क्या किया गया था, प्रसारण किया गया था। तो ये जो शिक्षा दर्शन है इसके प्रसारण में भी सहायता करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है सूचना प्रसारण मंत्रालय। यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के प्रसारण में सहायता किसने की थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्या की गई थी, सहायता की गई थी। और डीडी राजस्थान चैनल पर इसका क्या किया गया था, निःशुल्क प्रसारण किया गया था। डीडी राजस्थान चैनल पर निःशुल्क क्या किया गया था, प्रसारण किया गया था। और सहायता करने वाली संस्था कौन सी थी, सहायता करने वाली संस्था थी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और डीडी राजस्थान चैनल पर इसका निःशुल्क क्या किया गया था, प्रसारण किया गया था। अब इसके बाद में बात करें प्रसारण का समय, प्रसारण का समय याद करो। शिक्षा वाणी में प्रसारण का समय 55 मिनट था। यहां जो प्रसारण का समय है वो है 195 मिनट। कितना है, 195 मिनट, या हम कह सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। यानी सीधी सीधी बात है कि प्रसारण का समय शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम था उसमें प्रसारण का समय 55 मिनट था, जबकि शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसमें प्रसारण का समय 195 मिनट था। अर्थात हम 195 मिनट में 3 घंटे तो पूरे हो गए, क्योंकि 3 घंटे 60 60 60 180 मिनट हो गई, और 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट का समय था, इसके प्रसारण का कुल समय था। यहां तक आशा करता हूं आप सबके समझ में आ चुका होगा और याद भी हो चुका होगा। क्या क्या पढ़ा हमने। शिक्षा दर्शन दूरदर्शन आधारित कार्यक्रम है, इसकी नोडल एजेंसी RSCERT है। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 को इसका प्रारंभ होता है। इसको प्रारंभ किया जाता है, किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। ध्येय वाक्य क्या है इसका, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। प्रसारण का समय कितना है, 155 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। और प्रसारण में सहायता करने वाली जो संस्था है वो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सहायता की गई थी प्रसारण में। और डीडी राजस्थान चैनल पर इसका क्या किया गया था, निःशुल्क प्रसारण किया गया था। आशा करता हूं यहां तक आप सबके समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शैक्षिक परिदृश्य अर्थात शिक्षण अधिगम में एक नवाचार है और उसका नाम है शिक्षा दर्शन। हमने पढ़ा कि प्रसारण का जो समय है, प्रसारण का जो समय है वो 195 मिनट या 3 घंटे 15 मिनट है, 15 मिनट है। ठीक है, अब ये जो प्रसारण का समय है 195 मिनट या 3 घंटे 15 मिनट, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रसारण के कुल समय को 2 स्लॉटों में विभाजित किया गया। कितने स्लॉट में विभाजित किया गया, 2 स्लॉट में। इस प्रसारण के समय को 2 स्लॉट में विभाजित किया गया। कितने स्लॉट में, 2 स्लॉट में विभाजित किया गया। पहला था प्रथम स्लॉट। अब यहां ध्यान रखना, प्रथम जो स्लॉट है वो कक्षा 1 से प्रारंभ नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। प्रथम जो स्लॉट है वो है कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक है प्रथम स्लॉट।
और कुल जो प्रथम स्लॉट का समय है 120 मिनट है, या हम कह सकते हैं 2 घंटे, या हम क्या कह सकते हैं 2 घंटे या 120 मिनट। ये किसका है? प्रथम स्लॉट का समय है। कुल समय प्रसारण का 195 मिनट या 3 घंटे 15 मिनट है। इस कुल समय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 स्लॉट इसके बनाए गए। एक को नाम दिया गया प्रथम स्लॉट और एक को नाम दिया गया द्वितीय स्लॉट। एक को क्या नाम दिया गया? द्वितीय स्लॉट। द्वितीय स्लॉट। प्रथम जो स्लॉट था वो कौन सी कक्षा के लिए था? कक्षा 9 से 12 के लिए था। कुल कितना समय था इसका? 120 मिनट थे, यानी 2 घंटे थे। 3 घंटे 15 मिनट में से 2 घंटे हमने निकाल दिए तो कितने बच गए? 1 घंटा 15 मिनट बच गए। 1 घंटा 15 मिनट। और द्वितीय जो स्लॉट है वो था कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक। कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 8 तक। बस इसमें यह ध्यान रखना कि प्रथम स्लॉट जो है वो कक्षा 1 से 8 तक नहीं है। प्रथम स्लॉट क्या है? कक्षा 9 से 12 है। और द्वितीय जो स्लॉट है वो क्या है? कक्षा 1 से 8 है। प्रथम स्लॉट 120 मिनट या 2 घंटे। अब 2 घंटे निकाल दिए तो यहां समय कितना बच गया? 75 मिनट। 75 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट कुल किसका समय था? द्वितीय स्लॉट का समय था। अब ये जो प्रथम स्लॉट और द्वितीय स्लॉट हैं इसमें भी देखो, यहां कक्षा 9 से 10 तक और एक बनेगा यहां कक्षा 11 से 12 तक। क्यों? क्योंकि प्रथम स्लॉट में 9 से 12 ले रहे हैं, तो प्रथम स्लॉट में 9 से 12 ले रहे हैं तो एक तो हो गया कक्षा 9 से 10 तक, एक हो गया कक्षा 11 से 12 तक। कक्षा 9 से 10 तक जो है यहां प्रसारण का जो समय है, ये ध्यान रखना, प्रसारण का जो समय है वो 12:30 बजे से प्रारंभ होता है। कितने बजे से? 12:30 बजे से, 12:30 PM से, और ये चलता है 1:30 PM तक। कितने PM तक? 1:30 PM तक। फिर कक्षा 11 से 12 जो है ये प्रसारण शुरू होता है 1:30 PM से, 1:30 PM से कहां तक चलेगा? 2:30 PM तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 2:30 PM तक। प्रथम स्लॉट है, कक्षा 9 से 12 तक है, कुल 120 मिनट है, यानी 2 घंटे हैं। इसमें पहले तो कक्षा 9 से 10 तक 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और कहां तक चलेगा? 1:30 बजे तक चलेगा। फिर कक्षा 11 से 12 तक 1:30 बजे प्रारंभ होगा, कहां तक चलेगा? 2:30 PM तक चलेगा। तो यहां कुल कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट हो गई। यहां कुल कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट हो गई। या हम क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। और यहां भी हम या क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। अब देखो प्रथम स्लॉट का कुल समय कितना था? 120 मिनट। तो 60 मिनट तो 9 से 10 तक और 60 मिनट 11 से 12 तक। देखो 60 और 60 120 मिनट हो गई। या 1 घंटा, 1 घंटा कुल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। ये हो गया क्या? प्रथम स्लॉट। यहां से आपको सीधा भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम देखेंगे। पहले हम द्वितीय स्लॉट देख लेते हैं। द्वितीय जो स्लॉट है इसमें एक तो था कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, और एक इसमें था कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। अब यहां ध्यान दें, कक्षा 1 से 5 तक देखो प्रथम स्लॉट है, इसका प्रसारण कितने बजे शुरू हो रहा है? 12:30 बजे शुरू हो रहा है। समाप्त कब हो रहा है? प्रथम स्लॉट 2:30 बजे समाप्त हो रहा है। प्रथम स्लॉट की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 9 से 10 की बात नहीं कर रहा। प्रथम स्लॉट है वो 12:30 बजे प्रारंभ होता है, 2:30 बजे तक चलता है। अब यहां बीच में 30 मिनट यानी आधा घंटा का क्या होगा? ब्रेक होगा, अवकाश होगा। अब उसके बाद में 3 बजे से शुरू होगा। कितने बजे से शुरू होगा? 3 बजे से। अब जो 3 बजे से आएगा द्वितीय स्लॉट प्रारंभ हो जाएगा 3 बजे से। भाई 2:30 बजे ये समाप्त हो गया, 30 मिनट का क्या आ गया? ब्रेक आ गया, अवकाश आ गया। अब 30 मिनट का ब्रेक आ गया तो 3 बज गए। 3 बजे क्या प्रारंभ होगा? द्वितीय स्लॉट प्रारंभ होगा। तो ये प्रारंभ हुआ
3 PM से 3:30 PM तक, 3:30 PM तक। कक्षा 1 से 5 तक 3 PM से 3:30 PM तक। फिर कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 क्या होगा, 3:30 PM से 3:30 PM से, अब देखो ये चलेगा 4:15 PM तक, 4:15 PM तक। अब यहाँ देखो कक्षा 1 से 5 3 से 3:30, तो कुल कितनी मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं आधा घंटा हो गया या आधा घंटा हो गया। फिर यहाँ देखो कक्षा 6 से 8 तक 3:30 से 4:15, तो कुल कितने मिनट हो गई, 45 मिनट हो गई। कुल कितने मिनट हो गई, 45 मिनट हो गई। अब जोड़ो 195 मिनट आना चाहिए, 60 इसकी 120, फिर 30 इसकी आ गई, 120 और 30 कितने हो गए, 50 हो गए, 150 हो गए, फिर 45, तो 150 में 45 जोड़ देंगे तो कितने मिनट आ गई, 195 मिनट आ गई। इस प्रकार से ये जो कुल समय है वो यानी प्रसारण का समय था। यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रसारण का कुल समय कितना था। अगर मिनट में पूछ रहा है तो 195 मिनट, अगर घंटे में पूछ रहा है तो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। ये तो किसका है, शिक्षा दर्शन का है। लेकिन शिक्षा दर्शन में भी ये पूछे कि प्रथम स्लॉट के प्रसारण का समय कुल कितना है, तो कुल समय 120 मिनट या 2 घंटे। पूछा जाए द्वितीय स्लॉट के प्रसारण का कुल समय कितना है, तो 75 मिनट यानी 1 घंटा 15 मिनट। ये तो स्लॉट की प्रसारण की बात होगी। पहले तो कुल प्रसारण की बात होगी, प्रथम स्लॉट द्वितीय स्लॉट के प्रसारण की बात होगी। फिर पूछा जा सकता है प्रथम स्लॉट का प्रसारण कितने बजे प्रारंभ होता है, 12:30 PM से प्रारंभ होता है, कितने बजे समाप्त होगा, 2:30 बजे समाप्त होगा। पूछा जा सकता है बीच में अवकाश कितने मिनट का, 30 मिनट का बीच में क्या है, अवकाश है। द्वितीय स्लॉट के प्रसारण का समय कब से शुरू होता है, तो ये 3 PM से शुरू होता है और कब तक चलता है, 4:15 PM तक चलता है। फिर यहां आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसमें कक्षा 9 से 10 तक के प्रसारण का कुल समय कितना है, 60 मिनट है, अर्थात 1 घंटा है। कक्षा 11 से 12 का प्रसारण का समय क्या है, 1:30 PM से 2:30 PM है, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। पूछा जा सकता है कक्षा 1 से 5 तक के प्रसारण का कुल समय कितना है, 30 मिनट है, यानी आधा घंटा है। 3 बजे प्रारंभ होता है, 3:30 तक चलता है। कक्षा 6 से 8 पूछे तो 3:30 पे प्रारंभ होगा, 4:15 तक चलेगा और कुल कितने प्रसारण का समय होगा, 45 मिनट प्रसारण का समय होगा। इस प्रकार से ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये पूरा इसके प्रसारण के समय की बात हो गई। इसके बाद में ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को राजस्थान सरकार के द्वारा बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन 21 जून 2021 को पुनः प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन दोनों जो कार्यक्रम थे, इन दोनों कार्यक्रमों को सरकार के द्वारा एक बार बंद कर दिया गया था, लेकिन इनको पुनः प्रारंभ कब किया गया, इनको पुनः प्रारंभ किया गया था 21 जून 2021 को पुनः प्रारंभ किया गया था। ये बिंदु भी ध्यान रखना, दोनों जो कार्यक्रम है दोनों कार्यक्रमों को बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः प्रारंभ कब होता है, 21 जून 2021। कब होता है, 21 जून 2021 को पुनः प्रारंभ किया जाता है। अब इसके बाद में नो बैग डे, ये भी बात यहां ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस। नो बैग डे को क्या कहा जाता है, बस्ता मुक्त दिवस कहा जाता है। नो बैग डे, नो बैग डे, या हम कह सकते हैं बस्ता मुक्त दिवस, बस्ता मुक्त दिवस। अब जो नो बैग डे है, बस्ता मुक्त दिवस है, ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक शनिवार को। कब मनाया जाता है, प्रत्येक शनिवार को। तो यानी नो बैग डे कब हो गया, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक
शनिवार। नो बैग डे को हिंदी में क्या कहा जाएगा? बस्ता मुक्त दिवस कहा जाएगा। और नो बैग डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को। अब बात करते हैं कि जब नो बैग डे है तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान दें, इसकी जो घोषणा है, नो बैग डे की जो घोषणा है, ये घोषणा की गई थी 20 फरवरी 2020 को। इसकी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र जो चल रहा था, उस बजट सत्र में इसकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है यहाँ कि नो बैग डे की घोषणा तो 20 फरवरी 2020 को कर दी गई थी, लेकिन 20 फरवरी 2020 से ये लागू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लग चुका था कोरोना के कारण, इसलिए 20 फरवरी 2020 को ये प्रारंभ नहीं हुआ था। ध्यान रखना, केवल और केवल 20 फरवरी 2020 को इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। अब बात करते हैं कि जब इसकी घोषणा 20 फरवरी 2020 को हुई तो ये प्रारंभ कब हुआ, यानी ये प्रारंभ कब किया गया? घोषणा 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ है 2022-23 के सत्र से इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यानी जो वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, इस वर्तमान सत्र में इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। दोबारा देख लें, नो बैग डे जिसको हिंदी में बस्ता मुक्त दिवस कहा जाता है, प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। इसकी घोषणा होती है 20 फरवरी 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। राजस्थान की विधानसभा में इसकी घोषणा होती है। और इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कब होता है? ये 2022-23 वर्तमान जो सत्र चल रहा है, इस वर्तमान सत्र में इसको क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। आपकी बात आती है कि 20 फरवरी 2020 से इसको प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? आपको भी पता है कि मार्च 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग चुका था, इसलिए इसको प्रारंभ नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि जब प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई, नो बैग डे दिवस की घोषणा की गई, तो ये जो प्रत्येक शनिवार है, यहाँ जो कक्षाएं हैं इनको क्या किया गया? इनके समूह बनाए गए। यानी कक्षा 1 से जो 12 है, कक्षा 1 से 12 के क्या बनाए गए? समूह बनाए गए। और उन समूह को क्या नाम दिया गया? तो देखें, कक्षा 1 से 2, यानी कक्षा 1 से 2 जो है इसको नाम दिया गया अंकुर। क्या नाम दिया गया? अंकुर। भाई सीधी सी बात है, छोटा बच्चा अंकुरित ही तो होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। कभी रटने लगे कक्षा 1 से 2 अंकुर, कक्षा 1 से 2 अंकुर, नहीं। छोटा बच्चा क्या होगा? अंकुरित होगा। इसका मतलब कक्षा 1 और 2 जो है इसके समूह को क्या नाम दिया गया? इसके समूह को यानी अंकुर नाम दिया गया। अब जब वो बालक अंकुरित हो जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इसका मतलब आगे जो कक्षा 3 से 5 है, कक्षा 3 से 5 है, इसको क्या करेगा? वो प्रवेश करेगा। भाई सीधी सी बात है, अंकुरित हो गया तो वो क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो कक्षा 3 से 5 के समूह को क्या नाम दिया गया? प्रवेश नाम दिया गया। इसके बाद में प्रवेश ले लिया उसने, तो इसका मतलब है वो दिशा में जाएगा, किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो कक्षा 6 से जो 8 है, इसके समूह को क्या नाम दे दिया गया? दिशा नाम दे दिया गया। इसके बाद में बात करें कक्षा 9 से 10, कक्षा 9 से 10 का जो समूह बनाया गया इसको नाम दिया गया क्षितिज। क्या नाम दिया गया इसको? क्षितिज। इसके बाद में कक्षा 11 से 12 का जो समूह बनाया गया इसको नाम दिया गया उन्नति। यानी बालक अब क्या कर जाएगा? उन्नति कर जाएगा।
तो इस प्रकार से जो 9 बैग डे है उसमें यानी समूह बनाए गए। कक्षा 1 से 2 को नाम दिया गया अंकुर नाम दिया गया, कक्षा 3 से 5 को प्रवेश नाम दिया गया, कक्षा 6 से 8 को दिशा नाम दिया गया, कक्षा 9 से 10 को क्षितिज नाम दिया गया, कक्षा 11 से 12 को उन्नति नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि 9 बैग डे की तो घोषणा होगी, और इस 9 बैग डे की घोषणा क्यों हुई भी? इसकी घोषणा इसलिए हुई कि जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, यानी अध्यापक तो क्या करता है, बालक को सिखाता है, और बालक क्या करता है, वहां सीखता है। तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाना, यानी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है इसको आनंदपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, इसको आनंदपूर्ण बनाने के लिए किसकी घोषणा की गई थी? 9 बैग डे की घोषणा की गई थी। अब ये जो प्रत्येक शनिवार को 9 बैग डे मनाया गया, तो इसमें प्रत्येक शनिवार की एक निश्चित गतिविधि रखी गई। तो वो निश्चित जो गतिविधियां थी, वो गतिविधियां क्या क्या थी, देखो उसको देखते हैं। यानी कि जो प्रथम शनिवार है, प्रथम शनिवार जो है, इसमें इसकी जो गतिविधि होगी, इसकी गतिविधि होगी राजस्थान को पहचानो। क्या नाम दिया गया? प्रथम शनिवार को जो 9 बैग डे आएगा उसमें कौन सी गतिविधि होगी? उसमें गतिविधि होगी राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो, पहचानो। यानी हम हमारे राज्य में रह रहे हैं, तो हमारे राज्य की कला संस्कृति क्या है, हमारे राज्य का कल्चर क्या है, हमारे राज्य का इतिहास क्या है, इसके बारे में बालकों को जानना चाहिए। बालक को इसको खेल खेल में सिखाएं, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, बालक के लिए आनंदपूर्ण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बालक को जिलों के नाम याद करवा रहे हैं, तो उसको रटवाने की बजाय आप उसको किसी गीत के माध्यम से या आप अन्य किसी कविता के माध्यम से उन जिलों के नामों को आप बालक को याद करवाइए, जिससे कि वो बालक के लिए क्या बन जाएगा, आनंदपूर्ण बन जाएगा, और बालक उसको क्या करेगा, आसानी से सीख लेगा। आप त्योहारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, राजस्थान के जो भी त्योहार हैं उनके बारे में पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की वेशभूषा के बारे में पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब राजस्थान के बारे में जो पढ़ाएं वो आप किसी कविता, किसी हम ये कहें कि कहानी, किसी गीत, ऐसे कोई गीत बनाकर, कविता बनाकर इस प्रकार से बालक को पढ़ाएं, ताकि बालक उसको क्या करेगा, आसानी से सीख लेगा। इसके बाद में जैसे ही द्वितीय शनिवार आएगा, जैसे ही द्वितीय शनिवार आएगा, तो द्वितीय शनिवार को जो गतिविधि होगी वो उसको नाम दिया गया भाषा कौशल। क्या नाम दिया गया? भाषा कौशल। चाहे बालक कोई सी भी भाषा सीख रहा हो, चाहे बालक हिंदी सीख रहा हो, चाहे बालक संस्कृत सीख रहा हो, चाहे बालक अंग्रेजी सीख रहा हो, इन सभी भाषा कौशलों की बालक को क्या देना, जानकारी देना। और ये काम कब किया जाएगा? प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को किया जाएगा, प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को किया जाएगा। इसके बाद में बात करें तृतीय शनिवार, इसके बाद में बात करें तृतीय शनिवार। तृतीय शनिवार को जो गतिविधि रखी गई, वो गतिविधि रखी गई खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। यानी तीसरे शनिवार को, प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को जो गतिविधि होगी उसको नाम क्या दिया गया? खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। यानी तीसरे शनिवार को बालकों को खेल खिलाए जाएंगे, जिससे कि बालक का जो शरीर है वो भी यानी तंदुरुस्त रहेगा। बालक, जब बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा तो बालक सीखने में भी क्या करेगा, रुचि लेगा। जब बालक ही अस्वस्थ है तो वो सीखने में भी रुचि नहीं लेगा। तो इसका मतलब बालक को खेल जो है उनकी ओर बालक को क्या करना, मोड़ना। तो तृतीय शनिवार की जो गतिविधि है इसको नाम दिया गया खेलेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। ये किसको नाम दिया गया? ये तीसरे शनिवार की जो गतिविधि है उसको नाम दिया गया। इसके बाद में आता है चतुर्थ शनिवार। चतुर्थ शनिवार, चतुर्थ जो शनिवार है इसको नाम दिया गया था मैं वैज्ञानिक बनूंगा।
यानी जो चौथा शनिवार आएगा, इसकी जो गतिविधि है उसको क्या नाम दिया गया? मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा। यानी बालकों को सृजनात्मक क्रियाशील बालक बनाए। बालक खुद, यानी जो भी कार्य करे बालक खुद करके सीखे उस कार्य को। तो ये चतुर्थ शनिवार को जो गतिविधि है उसको क्या नाम दिया गया? मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और इस प्रकार से माह का जो अंतिम शनिवार होगा, ये बात भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बच्चे यानी छात्र और अध्यापकों के द्वारा 40 मिनट का स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। कितने मिनट का? 40 मिनट का स्वैच्छिक क्या किया जाएगा? श्रमदान किया जाएगा। कब? प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। यानी यहां लिख सकते हैं प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को छात्र भी करेंगे, अध्यापक भी करेंगे, दोनों ही मिलकर 40 मिनट का क्या करेंगे? स्वैच्छिक श्रमदान करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा एक बिंदु था शिक्षा दर्शन। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।